दोस्तों नमस्ते, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। माय नेम इज प्रोफेसर उमेशन और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एंजाइटी की। दोस्तों एंजाइटी आज एक आम समस्या बन चुकी है। एंजाइटी ना सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर साथ साथ ही हमारे शारीरिक और हमारे बौद्धिक क्षमता को भी असर करती है। ये हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को भी चैलेंज करती है, साथ साथ ही हमारे सामाजिक व्यवहार को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। तो चलिए जानते हैं एंजाइटी क्या है और आप इसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों जब आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो, आपका दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाए, आपको बहुत ज्यादा सर में दर्द आ जाए, आपको बहुत पसीना आए, आपको छोटी छोटी बातों में चिंता सताने लगे, आप छोटी छोटी बात में चिढ़ जाए, आपका मुंह सूख जाए, आपके पेट में खराबी आ जाए, आपका पेट में दर्द अचानक से उठ जाए, आपको जब नींद आए तब आप नींद अच्छे से नहीं ले पाए, आपको नींद में समस्या आ जाए, साथ साथ आप जब सोने का ट्राई करो और आप जब सो जाओ उस सोते समय आप फिर से जाग जाए। दोस्तों ये एंजाइटी के लक्षण है। आप छोटी छोटी बात में चिंता करने लग जाएंगे, आप छोटी छोटी बात में सोचने लग जाएंगे, आप व्याकुल हो जाएंगे, आपकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाएंगे कि आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों ये एंजाइटी का ही लक्षण है। एंजाइटी दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट एंजाइटी अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये हमें अलर्ट रखती है कुछ अननोन सिचुएशन में। जैसे मान लो कि आप कहीं एग्जाम के लिए गए, तो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या होंगे, पेपर टफ होगा या सिंपल होगा, तो आप वहां थोड़े कंफ्यूज होते हो, आप थोड़े वहां एंशियस होते हो, तो वो एंजाइटी हम एक्यूट की कैटेगरी में ले सकते हैं। या फिर आपको कहीं स्पीच देनी है, आप पब्लिक स्पीकिंग करने चाहते हो, आप स्टेज पर गए, स्टेज पे जाने के बाद आप थोड़े घबरा गए, ये नॉर्मल होता है। बट क्रॉनिक के अंदर ऐसा नहीं होता। क्रॉनिक के अंदर जो एंजाइटी होती है वो आपकी जीवन शैली का पार्ट बन जाती है। आप उस चीज को रोज करने लगते हो, आपका हेड एंड बॉडी जो उसके बीच में कनेक्शन है वो टूट जाता है और वो अल्टीमेटली एक दूसरे को सिग्नल भेजना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड एंड बॉडी का रिएक्शन होता है और आप एंशियस हो जाते हो। आप छोटी छोटी बात में तनावग्रस्त हो जाएंगे, आप छोटी छोटी बात में तनावग्रस्त हो जाएंगे, आप गुस्सा हो जाएंगे, आप चिढ़ जाएंगे, आप घबरा जाएंगे, आप कांपने लगेंगे। दोस्तों इसे आप हल्के में मत लीजिए। पर दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दूंगा जिससे आप इस एंजाइटी को दूर कर सकते हो। एंजाइटी होती क्यों है? बिकॉज ये पार्ट है हमारी वरीज का। जब आप बहुत ज्यादा चिंताएं करते हो तो अल्टीमेटली आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हो। और जो हमारी वरीज होती है वो आती है आपकी ओवर थिंकिंग से। तो पहले तो आपकी आएंगे ओवर थिंकिंग, वो आगे चल के आएंगे वरीज और आगे चल के वही यही बनेंगे एंजाइटी। तो अगर आपको एंजाइटी को डील करना है तो पहले आपको आपकी वरी को डील करना है। अब यहाँ पर वरी क्या हो सकती है, आपको कौन सी चिंताएं हो सकती है जिसका आपका माइंड बहुत ज्यादा पैनिक ले रहा है? वो वरी है आपकी आर्थिक समस्याएं, आपकी जॉब, आपके पैसे की कमी, आपके ऊपर जो उधार का बोझ बढ़ रहा है उसका नतीजा, आपके अंदर कर्ज की देने की क्षमता घट रही है, आपकी स्वास्थ्य समस्या है, आपका स्वास्थ्य दिन बे दिन खराब हो रहा है, आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आप स्वास्थ्य का खर्चा उठा नहीं सकने में सक्षम हो, आपका स्वास्थ्य का खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है कि आप उसे बोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपके रिश्ते, आपके रिश्तों में कोई और व्यक्ति आ रहा है, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपके रिश्तों की जो प्योरिटी थी, जो क्वालिटी थी वो खराब हो रही है, आप अकेले हो रहे हो, आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आप समाज में जाते हो तो आपके अंदर भय का माहौल है, आप चाहते हो कि समाज को आप फेस ही ना करें, आपके अंदर असुरक्षा की भावना है, आप सभी की सभी जो चीज है उसका सामना कर रहे हो। तो आपका माइंड अल्टीमेटली यहां से नेगेटिव थॉट पकड़ता है और आपके लिए एक फ्यूचर में नेगेटिव थॉट का सिनेरियो जनरेट करता है। और जब आपका माइंड इस जगह से नेगेटिव थॉट उठाता है और अपने लिए फ्यूचर में नेगेटिव संभावनाएं तलाश करता है तो अल्टीमेटली आप वहां पर एंशियस हो जाते हो, आपका माइंड वहां पर आपको एंजाइटी प्रदान करता है, आप घबरा जाते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह स्टॉप करना है। अब यहाँ पर यह देखना है कि आप अपनी चिंताएं दूर कैसे कर सकते हो। दोस्तों चिंता दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरी चिंताएं कौन सी है। आप आइडेंटिफाई कीजिए, आप चिंता की लिस्ट बनाइए। मेरी ये परिवार की चिंता है, ये मेरी सामाजिक चिंता है, ये मेरी स्वास्थ्य संबंधी चिंता है, ये मेरी कर्ज की चिंता है। जितनी भी आपकी चिंताएं है वो सभी आप एक पेज पर लिख लीजिए। पेज पर लिखने के बाद आपको एक और काम करना है, आपको उन चिंताओं का
डिवाइडेशन करना है, आपको उन चिंताओं को अलग अलग करना है दो ग्रुप्स के अंदर। एक चिंता वो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, दूसरी चिंता वो जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहले तो आप वो चिंताएं लीजिए जिस पर आप काबू पा सकते हो, जिन्हें आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, जिनका आप सोल्यूशन कर सकते हो, उसकी एक लिस्ट बनाइए। दूसरी लिस्ट बनाइए ऐसी चिंता जिसका आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं कर सकते यानी आप उसको काबू नहीं कर सकते, तो आप बेवजह उसके पीछे चिंता कर रहे हो। तो जब आपकी दो लिस्ट बन जाए, एक कंट्रोलेबल चिंता है और एक अनकंट्रोलेबल चिंता है, तो जो कंट्रोलेबल चिंता है उस पर तो आपको काम करना है, उसका आपको सॉल्यूशन लेना है। पर जो सेकंड अनकंट्रोलेबल चिंता है उसका आपको करना है, उसे आप चाहे तो फाड़ के फेंक सकते हैं, चाहे तो आप उसे जला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उस पर काबू नहीं पा सकते। जब आप उस अनकंट्रोलेबल चिंता को जला दोगे या फाड़ के फेंक दोगे तो आपका जो माइंड है ये सोचेगा कि ये चिंता मेरी खत्म हो गई। तो अल्टीमेटली आपका माइंड पॉजिटिविटी के बारे में सोचेगा, क्योंकि आपके माइंड के लिए तो वो चिंता खत्म हो चुकी है, आपने उसे उसको एक फॉर्म दे दिया है, प्रैक्टिकल फॉर्म, टचेबल फॉर्म, ठीक है। तो आप इतना कीजिए, फिर देखिए कि आपकी चिंताएं धीरे 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 समाप्त हो जाएंगी। तीसरी चीज, आपको मेडिटेशन करना है, आपको जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है उस पर ध्यान देना है। अगर आप अपनी सांसोच्छ्वास पर ध्यान देंगे, एक रिसर्च में पाया गया है कि आप अगर एंशियस हो, आपको एंजाइटी आती है, तो आप अगर श्वास लेते हो तो श्वास लेते वक्त आपको आपका पूरा फोकस आपकी ब्रीथिंग पे लेना है। आपको 7 बार 7 टाइम्स आपको आपकी श्वास लेनी है और छोड़नी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं किस तरह से करना है। लंबी श्वास लेनी है और उसे माउथ के द्वारा रिलीज करनी है। इनहेल बाय नॉस्ट्रिल and exhale by mouth. Inhale by nostril and exhale by mouth. ये आपको स्लोली 7 बार करना है। दोस्तों ये स्टेप को कीजिए, मैं दावे से कह सकता हूं आपकी कौन सी भी एंजाइटी होंगी आप उसे छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों हम आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो को आगे भी जारी रखने के लिए या फिर पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you so much.